चलिए आगे देखिए अब कीटोन का कैसे करेंगे। इसमें कार्बन की संख्या पहले काउंट करिए 1 2 3 3 कार्बन का मतलब प्रोप और प्लस कीटोन के लिए जोड़ा जाता है ओन, तो ओन जोड़ देंगे तो प्रो प्लस ओन ये बन जाएगा हम लोगों का प्रोपेनोन। और प्रोपेनोन का एक साधारण नेम होता है जिसको कहा जाता है एसीटोन। प्रोपेनोन या इसी का साधारण नेम एसीटोन होगा। एक और देखिए कीटोन का, मान लीजिए CH3 CH2 फिर कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन CO फिर CH3। अब ये भी हम लोगों का कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन लगा, इधर CH3 हुआ तो ये भी हम लोगों का होगा कीटोन। अब इसमें कार्बन चेक करिए 1 2 3 4 कार्बन, तो इसका मतलब 4 कार्बन को ब्यूट और प्लस ओन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन बन जाएगा। उसके बाद अब कीटोन हो चुका। अब आगे आइए एमीन। एमीन में देखिएगा पहला एग्जांपल, फिलहाल एमीन बोर्ड के एग्जाम के लिए कोई जरूरी नहीं है। CH3NH2। अब कार्बन की संख्या एक कार्बन का मतलब मेथ और प्लस इसमें एमीन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेथेनेमीन, मेथेनेमीन। अब ये हम लोगों के क्रियात्मक समूह के जितने आईपीएसी थे वो कंप्लीट होते हैं। अब क्रियात्मक समूह के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल आईपीएसी। अल्फाबेटिकल का मतलब ए से जेड तक का आईपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे। अब ए से जेड तक में ए बी सी डी ई F G नेक्स्ट H I J K L M N O P Q R S T U V W। चलिए इतना देखिए पहले। अब इनके नेमिंग के जब अल्फाबेटिकल या सीरीज में जब कार्बन की संख्या न दी जाए तब नेमिंग करते टाइम जितने मोड़ होंगे उतने कार्बन हम लोग काउंट करते हैं, जितने जगह कर्व या मोड़ रहेगा उतने हम लोग कार्बन काउंट करेंगे। अब सबसे पहले ए थोड़ा ज्यादा टिपिकल है तो ए को छोड़ दीजिए, पहले सी को देखिए 1 2 3 4 कार्बन। अब पहले हाइड्रोजन भरिए CH3 इधर 1 2 2 हाइड्रोजन, इधर 1 2 तो 2 हाइड्रोजन भर दीजिए, इधर 3 हाइड्रोजन। अब ये सीधी चैन हो गई एक प्रकार से क्योंकि कहीं क्लोज नहीं है। अगर क्लोज सेट होगा या हम लोगों की बंद श्रृंखला आ जाए कहीं तो बंद श्रृंखला के लिए साइक्लो लगा देंगे, साइक्लो। अब देखिए इसमें कहीं भी क्लोज सेट नहीं है। अब कार्बन 1 2 3 4 सीधा जैसे हम लोग काउंट करते हैं 4 कार्बन का मतलब ब्यूट और प्लस सिंगल बंद तो एन, तो इसका बन जाएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट और डायरेक्ट वाले देखिए, और डायरेक्ट में हम लोगों का L 1 2 3। अब इधर हाइड्रोजन 3 कर दीजिए, इधर 2 बंद तो 2 हाइड्रोजन, इधर 1 बंद तो हाइड्रोजन 3। अब ये भी सीधी चैन हो गई 3 कार्बन, तो इसका मतलब 3 कार्बन को लिख सकते हैं प्रोप और प्लस इसमें सिंगल बंद है तो N लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट अब देखिए इन सब का डायरेक्ट बताएंगे, अब कार्बन भर के नहीं बताएंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5। अब 5 कार्बन है कहीं भी क्लोज शेप नहीं है, एक सीधी चैन बनती चली गई तो इसको कहेंगे पेंट और सिंगल बंद तो पेंटेन। अब नेक्स्ट एन का देख लीजिए, एन में भी 1 2 3 4 शेप इसका चाहे जिस शेप में बनाया जाए उससे नहीं मतलब, बस ये देखिएगा कि बंद चैन ना हो और ब्रांच ना जुड़ी हो। अब इसका बंद से बंद कहीं ना है ना ब्रांच जुड़ी है। 1 2 3 4 4 कार्बन तो ब्यूट और सिंगल बंद तो ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट और है शेप में हम लोगों का S 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन हुए, 6 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे
चलिए देखिए, अब एस का बनाना है 1 2 3 4 5 6 का मतलब एक्स, और सिंगल बन गए तो एन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एक्सएन। उसके बाद भी का देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन का मतलब ब्यूट, और सिंगल बन गए तो इसमें एन लगा देंगे तो ब्यूटेन। अब ऐसे भी का देख लीजिए 1 2 3, तीन कार्बन की चेन, तीन कार्बन को कहा जाएगा प्रोप, और सिंगल बन तो एन प्रोपेन। ऐसे डब्ल्यू का देख लीजिए 1 2 3 4 5, पांच कार्बन की चेन, पांच कार्बन की चेन का मतलब पेन, और सिंगल बनता है तो क्या लगा देंगे एन, तो इसका बन जाएगा पेंटेन। उसके बाद फिर एक हम लोगों का अल्फाबेट में और आता है डब्ल्यू के बाद एक्स, उसके बाद वाई, फिर जेड। ये दोनों ओपन चैन पे नहीं है, तो पहले ओपन जो हम लोगों के डायरेक्ट वाले थे वो होते हैं अब फिनिश। देखिए वाई जेड एक्स वाई जेड। अब देखिएगा जेड का तो भी सिंपल सा है 1 2 3 4, चार कार्बन का मतलब ब्यूट, और सिंगल बन तो क्या लगा देंगे ब्यूटेन लगा देंगे। उसके बाद देखिएगा अब ब्रांच और साइकिल की बात आती है। ब्रांच साइकिल में सबसे पहले समझिएगा, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का हम लोग नेमिंग करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब हाइड्रोजन इधर कितने, दो, इधर भी दो, इधर भी दो। अब इसका शेप कैसा हुआ, क्लोज शेप। क्लोज शेप के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, लिखते हैं पहले साइक्लो। अब कितने कार्बन का क्लोज शेप है, 3, तो साइक्लो, और 3 कार्बन का मतलब प्रोप, और सब जगह हम लोगों का सिंगल नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब साइक्लो प्रोपेन बन जाएगा। नेक्स्ट अब इसका देखिए, इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन हो गए। पहले पे हाइड्रोजन दो, सब में दो दो हाइड्रोजन फिल करते चले जाइए, क्योंकि दो दो बंद सब में पहले से ही लगे हैं। अब इसमें बंद शेप है तो क्लोज शेप के लिए लगाएंगे पहले साइक्लो, उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है, चार, चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो इसमें सिंगल बन गए तो ब्यूटेन कर देंगे। ये भी हम लोगों का कंप्लीट हुआ। उसके बाद और कौन सा क्लोज शेप है, देखिए इसका, अब ए से शुरू करिए। ए में देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, उसके बाद चार कार्बन, पांच कार्बन, लेकिन ये पांच कार्बन की चेन नहीं बन जाएगी। इसमें पहले इधर CH2, यहाँ पे एक बंद, दो बंद, तीन बंद, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक दो तीन बंद, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे कर सकते हैं CH3, इधर कर सकते हैं CH3। अब ये CH3 हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे जब फंक्शनल ग्रुप है तो अगर सिर्फ इतने का आरपीसी नेमिंग करनी होगी तो इतना हम लोगों का साइक्लो बन जाएगा, तो इसने पूरे को हम लोग कहेंगे साइक्लो। और कितने का, पहले इसका देखिए, पहले पोजीशन 1 2 3 पोजीशन, अब 1 2, तो 1 2 दो बार जुड़ा फंक्शनल ग्रुप तो डाई, और बताया गया था इससे पहले CH3 का मतलब मेथिल, तो 1 2 मेथिल, और दो बार के लिए डाई। उसके बाद अब ये साइक्लिक शेप हो गया तो साइक्लो। उसके बाद कितने कार्बन की है, 3, तो साइक्लो, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, और सिंगल बन तो क्या लगा देंगे साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट आइए, अब देखिए डी का। डी में एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है। अब एक ट्राइंगल के लिए अभी आप लोगों को बताया गया, ट्राइंगल मान लीजिए इस शेप में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, या यहाँ से देखिए 1 2 3, तीन कार्बन है तो क्लोज शेप है तो साइक्लो। उसके बाद साइक्लो के बाद कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, और बंद सिंगल है तो एन लगा देंगे। लेकिन इसमें यही चीज दो बार है तो इसका नाम बन जाएगा बाई, दो बार के लिए कहा जाता है, या तो इसी को कहा जाता है टाई। उसके बाद बंद शेप है तो साइक्लो, कितने कार्बन का है, 3, 3 कार्बन का मतलब क्या कहेंगे प्रोप, और सिंगल बंद तो एन। उसके बाद अब देखिए ई का। ई में कार्बन बढ़िए, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 कार्बन।
इधर हाइड्रोजन 3, इधर 2, यहाँ पे 1 2 3 बन तो 1 हाइड्रोजन, इधर 3, इधर 2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब इसमें सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे। सबसे लंबी चेन कौन सी होगी? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन हो गई। देखिए इससे लंबी चेन नहीं होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इससे लंबी चेन नहीं हुई। 3 नंबर पे CH3 जुड़ गया, इसको लिखेंगे 3। CH3 का मतलब बताया गया था मिथिल, 3 मिथिल। उसके बाद 5 कार्बन को कहते हैं पेंट और सिंगल बंद है तो 3 मिथिल पेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए F का 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3, इधर 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन, इधर 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। अब इसमें सबसे लंबी चेन ढूंढिए। सबसे लंबी चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 इधर कर दीजिए, चाहे इधर कर दीजिए, 4 पे इधर कर दीजिए। अब यहाँ पे लेकिन ये गिनती हम लोगों की काउंटिंग गलत है। देखिए क्यों गलत है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो नजदीक, जैसे 1 2 3 4। अगर ये वाली गिनती कर रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप जो CH3 हम लोगों का 2 नंबर से जुड़ रहा है, लेकिन ये वाली गिनती मान रहे हैं तो इसमें 3 नंबर से जुड़ रहा है। तो गिनती वही सही होगी जिधर से क्रियात्मक समूह हम लोगों का नजदीक होगा। तो ये गिनती गलत है, तो इसको सही करने के लिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 नंबर से CH3 जुड़ा, इसका नाम बन जाएगा 2 मेथिल। उसके बाद 2 मेथिल के बाद देखिए अब कार्बन 4 हो गए, 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूट और सिंगल बंद है तो 2 मेथिल ब्यूटेन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ हो गया। अब हाइड्रोजन फिल कर लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH2, इधर CH, इधर CH3 CH2 CH3। अब इसमें काउंटिंग कहाँ से करें? देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5। अब यहाँ अगर ऊपर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 5th पोजीशन पे हम लोगों का एल्किल समूह जुड़ रहा है, लेकिन अगर काउंटिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन तो साथ ही हो रहे हैं लेकिन इसमें बल्ब कहाँ से जुड़ रहा है? 1 2 3। अब एल्किल समूह यहाँ पे 3rd पोजीशन से जुड़ गया तो हम लोगों का यही गिनती सही, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 नंबर पे CH3 तो 3 और CH3 बताया गया मेथिल तो 3 मेथिल। उसके बाद 7 कार्बन को कहेंगे हेप्ट और सिंगल बंद है तो हैं तो 3 मेथिल हेप्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए H का, H में पहले कार्बन फिल करिए 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन का लिए हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 1 2 3 बंद तो 1 हाइड्रोजन, इधर 3, इधर 1 2 3 बंद तो 1, यहाँ पे CH2, इधर CH3, दोनों पे CH3 कर दीजिए। अब इसमें देखिए सबसे लंबी चेन कौन सी होगी? एक तो चेन इधर से हम लोग शुरू करें, यहाँ चले आए, दूसरा यहाँ से शुरू करें ऊपर चले आए, लेकिन 4 कार्बन से लंबी चेन नहीं बन रही है तो इसको गिनती कर दीजिए 1 2 3 4। अब इधर के तो 2 3 पे ही तो फंक्शनल ग्रुप के रूप में बन गया CH3 तो इसका नेमिंग बन जाएगा हम लोगों का देखिए इसका नाम बन जाएगा 2 और 3 पे फंक्शनल ग्रुप तो 2 3, 2 बार फंक्शनल ग्रुप तो डाई। CH3 को हम लोग क्या कहते हैं? मेथिल तो 2 3 डाई मेथिल। उसके बाद अब कार्बन काउंटिंग में हो रहे हैं 4 तो 4 कार्बन को हम लोग कहेंगे ब्यूट और सिंगल बन जाए तो ब्यूटेन लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए I, अब HI सेम शेप है, जैसे मान लीजिए I इस शेप में कर दिया गया और इसी को सीधा कर देंगे तो I बन जाए H बन, हम लोगों का ये I है और इसी को जब सीधा शेप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा H। तो HI की नेमिंग सेम होगी। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब की बार इसको थोड़ा घुमा के बताते हैं, इधर CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 1 2 3 4। तब भी तो देखिए पोजीशन 2 और 3, 2 3 2 बार हो गए तो डाई, CH3 फंक्शनल ग्रुप हो गया तो मेथिल। उसके बाद इसमें भी 4 कार्बन तो ये भी हम लोगों का बन जाएगा ब्यूटेन।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जे। जे का क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन भर दिए। अब हाइड्रोजन 3, इधर 1, इधर 3, इधर 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। अब सबसे लंबी इसमें ब्रांच है, सबसे लंबी चेन होती है 1 2 3। अगर सीधा जाएंगे तो 3 है, लेकिन 1 2 3 4 5 सबसे लंबी चेन होगी। और गिनती किधर से करेंगे, 1 2, इधर 2 नंबर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया। लेकिन अगर यही काउंटिंग नीचे से करेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर से जुड़ रहा है, तो ये गिनती हम लोगों की सही होगी। देखिए गिनती 1 2 3 4 5। अब 2 नंबर से CH3 जुड़ा तो 2 CH3 का मतलब मेथिल। उसके बाद कार्बन कितने हो गए हम लोगों के, 5 कार्बन बने, तो 5 कार्बन को हम लोग। नेक्स्ट आइए के का। के का चाहे कहा जाए और चाहे प्लस का कहा जाए, के प्लस एक्स, इन तीनों के एक से बनते। देखिए कैसे, मान लीजिए इसमें कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन के प्रति हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर बैलेंस पूरी है। वैसे सेम प्रोसेस इधर भी है, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे कार्बन हो जाएगा। देखिए सबके प्रोसेस सेम है, पूरा फंक्शनल ग्रुप, बस खाली इनका शेप बदल रहा है, बाकी इनका सब कुछ सेम है। इसमें वैसे X का देखिए CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और यहाँ पे कार्बन। अब इनकी आप किसी ने नहीं देखिएगा, चाहे इन तीनों में किसी एक की देखिए। कार्बन की सबसे लंबी चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो जिसमें डाउट हो उसमें हम लोग सीधा करेंगे, 3 कार्बन से ज्यादा चेन किसी में नहीं बन रही है। 1 2 3 1 2 3, इसमें भी देखिए 1 2 3 1 2 3, किधर से भी जा रहे हैं, सबसे लंबी चेन हम लोगों की तीनों में बन रही है 3 कार्बन की। तो अब नेमिंग करेंगे तो 1 2 3। अब नेमिंग कर दिए तो 2 नंबर से 2 फंक्शनल ग्रुप हुए। इसमें देखिए 1 2 3, एक इधर 2 नंबर से, इसमें देखिए 1 2 3। अब 2 नंबर से सब में वही सेम प्रोसेस हो रहा है। तो इसका मतलब 2 से 2 बार जुड़ा तो 2 कामा 2, 2 बार जुड़ा तो 2 बार के लिए क्या लिखेंगे, डाई। CH3 जुड़ा तो CH3 के लिए लिखा जाएगा मेथिल। उसके बाद अब चैन जो बन के आई 3 कार्बन की, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन। प्लस भी इंपॉर्टेंट है, के भी इंपॉर्टेंट है और एक्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, वाई का देखिए, वाई में कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब यहाँ कुछ सिंपल था, CH3 CH CH3 CH3। अब एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया 1 2 3, 2 नंबर से एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा तो 2 और CH3 का मतलब फंक्शनल ग्रुप तो मेथिल। उसके बाद कार्बन 3, तो 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपेन कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए ओ तो आप लोगों को पहले बताया जा चुका, जैसे डी वैसे ओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2। अब 4 कार्बन की क्लोज से, 4 पहले क्लोज है तो क्लोज का मतलब लिखेंगे साइक्लो। कितने कार्बन की है, 4, तो 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, और सिंगल बनते तो एन लगा देंगे। अब क्लियर हो गए हैं। टी और वाई सेम है, देखिए टी वाई कैसे सेम है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, यहाँ CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, 1 2 3। अब इसमें भी 2 नंबर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा और इसमें भी 2 नंबर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा, तो इसका भी हो जाएगा 2 मेथिल और कार्बन कितने 3, तो प्रोपेन। तो वाई हो चाहे टी हो, दोनों का सेम है। नेक्स्ट देखिए पी क्यू आर, इन तीनों का देख लीजिए। पी का अब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, एक यहाँ CH3, इधर CH2 CH2, इधर CH, इधर CH2। अब जहां से फंक्शनल ग्रुप एक जुड़ गया तो यहाँ वो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो अब 1 नंबर से जुड़ गया CH3, तो इसका बन जाएगा 1 CH3 का मतलब हो गया मेथिल। उसके बाद 1 मेथिल छोड़ दीजिए, तो ये क्या बन गया हम लोगों का, साइक्लोब्यूटेन ही तो बना, क्योंकि बंद शेप है तो साइक्लो, 4 कार्बन का है तो ब्यूट और सिंगल बंद है तो एन, तो 1 मेथिल साइक्लोब्यूटेन। वही चीज सेम PQ दोनों है,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5। तो यहाँ पे CH3, इधर CH, इधर CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2। अब एक नंबर से CH3 जुड़ेगा तो 1 मेथिल, और ये पूरा हो जाएगा हम लोगों का स्क्वायर। तो 1 मेथिल बंद श्रृंखला है तो साइक्लो, और 4 कार्बन की है तो ब्यूटेन। अब R का देखिए, R का थोड़ा बदला शेप है। R का जब बनाएंगे एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5, 6, CH2, 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 यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बंद पूरे हैं तो कुछ नहीं, इधर CH3, इधर CH3। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप एक ही पोजीशन से जुड़े तो 1, 2, 3, 4। अब जब एक ही पोजीशन से दो फंक्शनल ग्रुप जुड़ गए तो 1, 1, और दो जुड़े तो दो बार के लिए लिखेंगे डाई। उसके बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप, CH3, CH3 का मतलब हो गया मेथिल। उसके बाद आगे वाले को हम लोग इसको कह सकते हैं साइक्लो, बंद शेप है, और 4 कार्बन का है तो साइक्लो ब्यूटेन। अब ए से जेड तक हम लोगों की आईपीसी नेमिंग कंप्लीट हो गई। अब अगले में हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे एथेनॉल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया और साबुन हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे।